बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी आबादी जानते हैं किस दिन की? ईसाइयों की। 8 अरब आबादी है, 2.5 अरब ईसाई हैं, 2 अरब मुसलमान। 55-60% दुनिया में आबादी, सिर्फ ये 2 दिन। अब जब सबसे बड़े दीन के पेशवा हजरत ईसा वापस आएंगे, और कहां से आएंगे? आसमान। तमाम ईसाइयों का, तमाम मुसलमानों का यही अकीदा है। थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, नतीजा देने वाला मुझे पूरा एहसास है, मैं जल्दी मुकम्मल कर दूंगा। आसमान से कहां से आएंगे? नाजिल होंगे आसमान से। कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसाई सारी दुनिया से कहेंगे हमारा दीन हक है ना, हमारा नबी आसमान से आ रहा। सारी दुनिया देखेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आएंगे फिलिस्तीन से, कैमरे फोकस होंगे, नहीं है मजमा, सारे कैमरे लगे होंगे, दिखा रहे होंगे ईसा आ रहे हैं। तवज्जो, बीबीसी झूठों के सरदार भी दिखाएंगे, पता नहीं लोग हैं या नहीं है भाई, सब दिखाएंगे। कहां से आ रहे हैं? आसमान से। कौन? ईसा। मुसलमान भी दिखाएं, ईसाई भी, वो यहूदी जो नहीं मानते वो भी दिखाएंगे, हिंदू जो नहीं मानते दिखाएंगे, सिख दिखाएंगे, जो कोई दीन नहीं मानते वो भी दिखाएंगे। कौन आ रहा है? ईसा। अब ईसाई सीना तान के कहेंगे तो हम हक है ना, आसमान से ईसा आ रहा। कहां? सारे ईसाई, सारे मुसलमान कहते हैं आएंगे बैतुल मुकद्दस में। जनाबे ईसा आसमान से उतरेंगे बैतुल मुकद्दस पे। सारी दुनिया कहेगी अरे ईसा हक। अब है इस्लाम की बारी, साबित करे इस्लाम हक है। एक मर्तबा अल्लाह भेजेगा 12वें को खाना काबा से। वो खाना काबा से जाएंगे मदीने, मदीने से करबला, फिर नजफ, नजफ में दारुल खिलाफा बनाएंगे, फिर कहेंगे रुक जाओ बाकी बाद में, पहले बैतुल मुकद्दस। सारी दुनिया का फोकस होगा ईसा पे। जितनी ताकत है ज्यादा पढ़ रहा हूं। सारी दुनिया का फोकस किस पे होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे। क्यों? आसमान से आया मेहदी, खाना काबा से। ये कहां से आए? ये खाना काबा, ये जमीन से, वो आसमान से उतरा। इमाम ज़माना कहेंगे चलो हमें कहां जाना है? बैतुल मुकद्दस। एक मर्तबा इमाम चलेंगे, सब कहेंगे अरे मुसलमानों का पेशवा भी आ रहा। इमाम ज़माना पहुंचेंगे बैतुल मुकद्दस। एक मर्तबा जनाबे ईसा गले लगाएंगे, गले मिलेंगे, इतने में नमाज का वक्त हो जाएगा। जाने के नाम में नमाज का वक्त हो जाए, तो अब मैं सही किताब से सही हदीस पेश कर दूं? सारा मजमा है मेरे पास। नमाज का वक्त हो जाएगा। कौन सी? जोहर की नमाज का वक्त होगा। अल्लाह का नबी भी मौजूद है, अल्लाह का इमाम भी मौजूद है, और मुसलमानों को भी जिद है नहीं अंबिया अफजल है, शियों को जिद है 14 अफजल है, रसूल खुदा और उनके 12 नाए 12 इमाम अफजल है। नमाज का वक्त होगा। किताब का नाम है सही बुखारी। सरवरे कायनात ने फरमाया मेरा बेटा मेहदी जब बैतुल मुकद्दस जाएगा तो मेरा भाई ईसा भी आ चुका होगा। नमाज का वक्त होगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम का मजमा था। सहाबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, जब नबी ईसा और आपका नायब मेहदी दोनों एक वक्त में होंगे तो नमाज कौन पढ़ाएगा? सही बुखारी में है, पैगंबर व इमामुकुम मिनकुम, इमाम तुम में से होगा उनमें से। जैसे ही नमाज का वक्त होगा हजरत इमाम ज़माना कहेंगे जनाबे ईसा से ईसा बिस्मिल्लाह। जनाबे ईसा कहेंगे आपके होते हुए मैं। एक मर्तबा हजरत ईसा कहेंगे कि आपके होते हुए मैं। कुरान करीम की आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। ए ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे सबकत हासिल मत करना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। जिस नबी के 12वें लाल के पीछे ईसा नमाज पढ़ेंगे, नहीं पहुंचा सका। जनाबे ईसा कहेंगे मैं मेहदी पे सबकत नहीं लूंगा, ये मेहदी नहीं है, ये मोहम्मद का लाल है। तवज्जो, मुझसे ना कहलवाइएगा। नबी ईसा, नबी 5 है उलुल अज़म पैगंबर,
उनमें से एक ईसा रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह, अमरुल्लाह जब आएंगे तो कहेंगे मैं मेहदी को नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। ये मेहदी नहीं है, ये मोहम्मद का नायब, जिसके 12वें नायब को ईसा नमाज न पढ़ाए, पहले नायब को वो बुद्ध से लेके दे देता है, वो भी अवाम को रुक करके वहां पे पाठ पढ़ता है। सिखों के अंदर भी जब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ी जाती है तो वो किताब खोलते हैं, अवाम के सामने हारमोनियम रख के उनके यहाँ मुकद्दस, उसको हारमोनियम को मुकद्दस माना जाता है गुरु नानक की वजह से। ऐसा ग्रामी तमाम अध्यान में चले जाइए, रुख होता है अवाम की तरफ। मुसलमानों की नमाज में नमाज पढ़ाने वाले की पुष्ट होती है नमाज पढ़ने वालों की तरफ। कुछ लोग पहुंच गए, तवज्जो, ये शिया फिक्र में मसला है। अगर तुम नजफ या करबला भी चले जाओ, मदीने चले जाओ, मशहद मुकद्दस चले जाओ, किसी इमाम की जरिए मुकद्दस पे जाओ, नमाज का वक्त हो जाए, अगर किबला दूसरी रुख में हो, जरी पुष्ट पे हो, तो वहां नमाज नहीं होती। नहीं है मजमा, पूछो ये शिया फिक्र में क्यों, कहां नमाज होगी? क्या या एक तरफ पढ़ो या दूसरी तरफ, या जरी के पीछे खड़े होके, सामने जरी आए वहां, अगर जरी की तरफ पुष्ट होगी तो नमाज नहीं होगी। क्या क्यों, वो तो मर गए? क्या नहीं, जो मुर्दा समझे उसकी ज़ियारत ही कबूल नहीं। अगर अभी भी पुष्ट कर लो तो नमाज नहीं होती। जुमला मैं कह गया हूं, ये फिक़े जाफरी का मसला है। जो नबी और इमाम की तरफ पुष्ट करके नमाज पढ़े, उनकी जरी उनकी कब्र मुतहर की तरफ पुष्ट करके नमाज पढ़े, जरिए मुकद्दस की तरफ पुष्ट करके खड़ा हो जाए, नमाज पढ़े, नमाज कबूल नहीं। जो उनके दुनिया से जाने के बाद पुष्ट करे, उसकी नमाज नहीं। और अगर किसी ने जिंदगी में पुष्ट की हो, चाहे नमाज में चाहे जंग में, कि अल्लाह है रब्बुल आलमीन, ये दुनिया बहुत बड़ी है, लामहदूद नहीं। ये साइंस ने कहा इन्फिनिटी है, लामहदूद है। क्यों? क्योंकि खुदा को नहीं मानते। खुदा लामहदूद है, दुनिया नहीं। मुझे नहीं मालूम है ये बात पहुंचा पाए हो या नहीं। ये दुनिया लामहदूद नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया भी लामहदूद हो तो दुनिया भी खुदा है। दुनिया महदूद है, बनाने वाला लामहदूद है। उस बनाने वाले ने कहा कि इस दुनिया का मैं रब हूं, मोहम्मद रहमत है, अली वली है। अब चल रहा है, मैं एक बेस बना रहा हूं, बुनियाद बना रहा हूं। एक बुनियाद बना के मुझे एक नतीजा देना है। आपकी मोहब्बतें मेरे साथ रहती हैं, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। बस मुझे जनाब सैयदा ये ताकत दे, मैं ये बात पहुंचा सकूं। मेरी जिंदगी में जो कुछ है बीबी का अता करदा खैरात का एक हिस्सा है जो मैं आपकी खिदमत में, मेरे माँ बाप की दुआएं, आप सब लोगों की दुआएं। तो मेरी आज कोशिश है जनाब सैयदा को, मैं हमेशा एक ही बात कह के आता हूं, बीबी आपके बाबा का दिफा कर रहा हूं, आपके शौहर का, आपके बेटों का, इन सब की मोहब्बतों का मरकज आप हैं, अल्लाह की मोहब्बतों का मरकज आप। मैंने आपके घर की गुलामी कबूल की है, आगे आप जामिन हैं। अगर बीबी जमानत ले लें तो फिर जन्नती, और अगर बीबी रद्द कर दें तो जहन्नमी। अजान ग्रामी बेस बना, मुकदमा बना रहा हूं, बुनियाद मजमा चलता रहेगा। मेरी दरखास्त है, इसी मोहब्बत से जैसे देख रहे हैं सुन लीजिएगा। रात के 11 बज चुके हैं, मुझे इसके बाद फिर पढ़ना, तो बुनियाद बना रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो। रसूल खुदा आलमीन पे अल्लाह ने फजीलत दी है, सबसे अफजल, सारे अंबिया से अफजल है। अब दलील क्या? अल्लाह ने जो सबसे अफजल फरिश्ता था उसे चुना, मेरे हबीब तक पैगाम ले जा। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, कोई फरिश्ता नहीं, जिब्राइल खुद पैगाम लेके जाएंगे। थोड़ी सी तवज्जो, अंबिया को दिन तकसीम किए, कहा मूसा हफ्ते का दिन आप, दाऊद मंगल का दिन आपका, ईसा इतवार का दिन आपका। कोई नबी पूछे परवरदिगारा अफजल तरीन दिन है जुम्मा, हमें दे दे, का नहीं, एक अफजल नबी आने वाला। बहुत से लोग पहुंच गए, मैंने भी मुकम्मल नहीं किया। मैंने पहले कहा मैं एक मुकदमा बना रहा हूं, नतीजा दूंगा, सारे मजमे की तवज्जो रहेगी। शायद आप लोगों के लिए, सबके लिए खास हो, मतलब मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूं। तो अल्लाह ने अफजल तरीन दिन रखा अपने हबीब के लिए, क्या किसी को जुमे का दिन नहीं दूंगा, जाके देख लीजिए। हिंदुओं के लिए दाऊदी, ये जितने भी हैं सबके मंगल है, हफ्ता है, इतवार है, जुमे का दिन सिर्फ उम्मत मोहम्मदी के लिए है। अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम, जनाबे इसहाक, याकूब, जनाबे मूसा, दाऊद, ईसा, सुलेमान, सबको बैतुल मुकद्दस दिया। जनाबे इब्राहिम से खाना काबा तामीर करवा लिया, फिर भी कहा नहीं, इंतजार करो, अब पहुंच गए शायद। अफजल तरीन इबादत गाह दूंगा तो मोहम्मद को,
बहुत से लोग पहुंच गए, बहुत से लोग, अभी मैंने नतीजा नहीं दिया, सारे मजमे की तवज्जो। अफजल तरीन माबद इबादत गाह जिस किबला बैतुल मुकद्दस नहीं, खाना काबा का, इब्राहिम आप खलील हैं, मूसा आप मेरे कलीम हैं, ईसा मूसा कलीमुल्लाह, ए ईसा आप रूहुल्लाह, लेकिन ये बैतुल्लाह आपको नहीं। जाओ जाके इबादत कर लो, लेकिन माबद और किबला बनेगा मोहम्मद का, जिसका माबद और किबला इतना अफजल हो, सोचे उसमें आने वाला। चलें, मैंने भी नतीजा नहीं दिया, तो अल्लाह ने क्या कहा, फरिश्ता भेजूंगा अफजल तरीन, रूहुल अमीन, सैयदुल मलाइका, तमाम फरिश्ते। दुनिया में सबसे ज्यादा मखलूकात कौन सी हैं? फरिश्ते। किसने फरमाया? छठे इमाम ने कहा, इतने रेगिस्तान की रेत के जर्रात नहीं है, समंदरों के इतने कतरात नहीं है, दरख्तों पे इतने पत्ते नहीं, जितने अल्लाह ने फरिश्ते बनाए। परेशान हो गए आप तो, जितने दुनिया में फरिश्ते इतनी। भाई देखिए, अल्लाह हिकमत जानता है, सबसे ज्यादा मखलूकात इंसान नहीं, जिन नहीं, चरिंद नहीं, परिंद नहीं, पत्ते नहीं, ये बारिश हो इसके कतरात नहीं, रेगिस्तानों के जर्रात नहीं, सबसे ज्यादा फरिश्ते। रोक के हदीस पेश कर दूं, इब्ने कौलवह ने 1100 साल पहले कामिलुस ज़ियारात में छठे इमाम से लिखी। इमाम ने फरमाया, एक एक दिन में, एक एक पहर में 70-70 हजार फरिश्ते हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं, और जो एक मर्तबा आ जाए उसे दूसरी नौबत नहीं आती। और जितने फरिश्ते ज़ियारत कर चुके कम हैं, जो इंतजार में बैठे हैं ज्यादा हैं। अगर आप में से कोई 2 मर्तबा ज़ियारत कर चुका तो सजदे में जाए, परवरदिगारा तेरा शुक्र तूने मुझे 2 मर्तबा ज़ियारत कराए। भाई दुनिया में जितने फरिश्ते हैं कोई मखलूक नहीं, खरबों खरबों फरिश्ते हैं, हामिलीन अर्श हैं, जिन्होंने अर्श को उठा रखा है, फरिश्ते चलाने वाले हैं, सारे मोक्कलीन हर चीज के, इतने फरिश्ते। अल्लाह ने कहा सारे फरिश्ते रहने दो, मेरे हबीब को पैगाम लेके जाएगा तुम्हारा सरदार। अज़ाने गिरा, एक रोक के जुमला सिर्फ शियों के लिए पेश कर रहा हूं, बाकी तो सबके लिए है। वो जनाबे जिब्राइल जो रसूल खुदा के लिए पैगाम लाए, सैयदुल मलाइका, जब वो चलें तो सारे फरिश्ते सफे बांध के खड़े हो जाएं, ये पैगाम ले जा रहे हैं हबीब के लिए, फरिश्ते उनकी ताजीम करें। और जब वो यहां पैगाम लाए कहें, या रसूल अल्लाह इजाजत है हुसैन का झूला झूला दो। आप सोचे हुसैन कौन है? भाई चलते रहिएगा, भाई चलते रहिएगा। मैंने अभी तक नतीजा नहीं दिया, हाथ जोड़ के दरखास्त है, सारा मजमा मेरे साथ चलेगा। तो अब अल्लाह कह रहा है, भाई दलील क्या है? रसूल खुदा सबसे अफजल, सबसे अफजल, अफजल तरीन फरिश्ता अल्लाह ने हबीब को पैगाम के लिए भेजा। अफजल तरीन रसूल खुदा के लिए, अफजल तरीन किबला रसूल खुदा के लिए। तवज्जो, तो अब अल्लाह सबसे अफजल चीजें पैगंबर को दे रहा, अफजल तरीन चीजें। सफर सबसे अफजल हबीब का, घर सबसे अफजल नहीं है मजमा, घर घर सारे अंबिया का एक तरफ, रसूल खुदा का घर अफजल तरीन घर, जिसका घर अफजल, तो क्या घर वाले सबसे अफजल है? मैंने नतीजा नहीं दिया और आपने इतने मुझे नारे दे दिए। आप सब सलामत रहें, जुमले आपके लिए पेश कर, आप सलामत रहें। अज़ान गिरामी, अफजल तरीन घर रसूल। एक और रोक के जुमला कहूं, तमाम के तमाम मुसलमान, इसमें शिया सुन्नी का फर्क नहीं है, तमाम मुसलमान क्या कहते हैं? मक्का है मुकर्रमा, मुकर्रमा करम वाला मक्का। मदीना है, ऊंची आवाज से कहिए, मदीना है मुनव्वरा। सारे मुसलमान कहते हैं ये नहीं? मुझे कई यहां पे आके मेरे भाई मिलते हैं, मैं अहले सुन्नत में, अहले सुन्नत, तो सारे मुसलमान शिया सुन्नी सब कहते हैं मदीना है मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा यानी नूर वाला शहर। नूर वाला क्यों? नबी की वजह से, नबी की वजह से शहर नूर वाला, और नबी नूर नहीं। लोग हैं, अब बात पहुंच रही है भाई। अभी तक मैंने नतीजा नहीं दिया, फिर मैं तमहीद बांध रहा हूं। तो अफजल तरीन घर रसूल खुदा का, अफजल तरीन किबला रसूल खुदा, रसूल खुदा का किबला अफजल तरीन किबला, फरिश्ता सबसे अफजल, आपके पास पैगाम है। सारी चीजें जो सबसे अफजल, सबसे ज्यादा फजीलत वाली चीजें आपकी, खून जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में, अफजल तरीन चीजें आपकी। तवज्जो,
अब अल्लाह ने कहा दलील क्या है? भाई अल्लाह ने जनाबे मूसा को दी तौरात, जनाबे दाऊद को दी जनाबे ईसा को दी इंजील। तवज्जो, बाकी अंबिया को दिए सहीफे, 100 सहीफे, 4 किताबें। जनाबे इदरीस को सहीफे मिले, जनाबे नूह को सहीफे, जनाबे इब्राहिम को, इदरीस को, सबको सहीफे, 4 अंबिया को किताबें। इतने सहीफे, इतनी किताबें। अल्लाह ने कहा सारे सहीफे, सारी किताबें अपनी जगह, अफजल तरीन किताब अपने हबीब को। तवज्जो, नतीजा मैंने नहीं दिया। देखें, वो सारी किताबें बदल गई। यहूदी नहीं कहते तौरात वही है जो मूसा को मिली थी, इंजील ईसाई नहीं कहते जो जनाबे ईसा को मिली थी ये वही है, कहते नहीं बदल गई। जो जनाबे दाऊद को जबूर मिली थी, सारे यहूदी कहते बदल गई, ये वो नहीं है। सारे मुसलमान कहते हैं जो हबीब खुदा को किताब मिली थी ये वही है। रुक के सारे अंबिया को अल्लाह ने सहीफे दिए। मैं पूरा खून जिक्र दे रहा हूं और नतीजा देने वाला हूं। सारे अंबिया को नतीजे से पहले एक जुमला सुन लीजिए, शायद मैंने कभी पढ़ा हो, अगर पहले सुन रखा है मुझसे तब भी। ये सारी बहस नहीं पेश कर रहा हूं। अजीजान गिरामी, सारे अंबिया को 100 सहीफे, 4 किताबें। अल्लाह ने 100 सहीफे और 3 किताबें जिन अंबिया को दिए, उन्हें बुला के, इब्राहिम पहाड़ पे आइए सहीफा ले जाइए, इदरीस पहाड़ पे आइए किताब ले जाइए, मूसा कोहे तूर पे आइए, कोहे तूर पे आइए तौरात ले जाइए, मिस्र का कोहे तूर। ए दाऊद फिलिस्तीन के पहाड़ पे आइए जबूर ले जाइए, ईसा जबल सईर पे आइए किताब ले जाइए। सारे अंबिया को किताबें दी बुला बुला के, और अफजल तरीन किताब कुरान वो दी रसूल खुदा को बुला के नहीं। मेरे हबीब आप जहां जाएंगे किताब वहां आएगी। आप अबू तालिब के घर होंगे किताब वहां, आप खदीजा के घर में किताब वहां, आप हरम पाक में किताब वहां, आप फातिमा की चादर चले किताब वहां, हसनैन को कांधों पे बिठाएंगे किताब वहां, अली को हाथों पे उठाएंगे। सारे अंबिया को अल्लाह ने बुला के सहीफे दिए, किताबें दी, पैगंबर को बुलाया नहीं, कहा जहां आप जाएंगे किताब वहां आएगी। रोक के कह रहा हूं, जो मैंने कहा था ना जुमला मैंने पहले पढ़ा है वो आज सुन लीजिए। पढ़ना नहीं चाह रहा था, आपने जो इतना जोश दिला दिया, पढ़े बगैर नहीं रह सकता। देखें, जब मैं मौला के नाम पे आता हूं फिर मैं यहां नहीं होता, फिर मैं नजफ में होता हूं, अब वहां से आता और ये पेश कर रहा हूं। अच्छा जाने गिराम, जहां हबीब खुदा गए किताब वहां आई। आप गारे हिरा में थे, किताब वहां आई। सुलह हुदैबिया लिख रहे हैं, किताब वहां। खैबर में है, किताब वहां। बदर में है, किताब वहां। मस्जिद में है, किताब वहां। घर में है, किताब वहां। आप जहां जाएंगे किताब वहां आएगी। ऐ मेरे मोहम्मद, कुरान अफजल तरीन किताब, आपका जिंदा मौजूदा, कयामत तक के लिए दलील, आप सब पे अफजल, क्योंकि आपकी किताब अफजल। ऐ मेरे हबीब, ये अफजल तरीन किताब बुला के नहीं दूंगा, आप जाएंगे किताब आएगी। आप जहां जाएंगे वहां किताब। मेरे हबीब कभी नहीं बुलाऊंगा, आके ले जाओ। आप सफर में होंगे किताब वहां, जंग में होंगे किताब वहां, लेकिन मेरे हबीब 2 चीजें लेने आपको आना पड़ेगा। जब खदीजा से शादी करेंगे आप आएंगे, और जब अली को लेना होगा काबे में आप आएंगे। तो बड़ी जिम्मेदारी से मेंबर से कह रहा हूं, सिर्फ अच्छा रिश्ता जनाब खदीजा ने भी खुद भेजा, सारी अज़वाज के रिश्ते खुद आए, पैगंबर ने रिश्ता नहीं मांगा। हत्ता जनाब खदीजा का इसलिए नहीं रिश्ता मांगा, उन्होंने रिश्ता भेजा क्योंकि वो थी मलिकतुल अरब। आज दुश्मन रिसालत कह देते अरे मोहम्मद यतीम थे, दौलत देखी रिश्ता भेज दिया। जनाब खदीजा ने रिश्ता भेज के बताया हम तलबगार थे मोहम्मद के, उन्हें दौलत की लालच नहीं थी, हमने दौलत कुर्बान की थी। अब रोक के जुमला पेश कर रहा हूं भाई, अब यकीन मानिए ताकत आपने सारी की सारी मेरी लगवा दी है। अगली मजलिस कैसे पढ़ूंगा मुझे नहीं मालूम है, बीबी अता करेंगी तो ताकत। जुमले सुन लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि 13 शादियां की, खुदा की कसम सारे रिश्ते खुद आए। सिर्फ रिश्ते खुद नहीं आए, अज़वाज मुतहरात भी खुद आई हैं, या बेवगान थी या वालिद लेके आए, पता नहीं लोग हैं। पहुंच गए हो गई।
अज़ान गिरामी, अब जनाब सरवर कायनात के लिए सबने रिश्ते दिए, सबके सब खुद तशरीफ लाते हैं कि या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, अफजलियत रसूल खुदा की दलील यह है कि अल्लाह ने अफजल तरीन किताब दी, और वो कुरान जिंदा मोजज़ा है। अल्लाह ने नहीं कहा तौरात मोजज़ा है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अल्लाह ने नहीं कहा ज़बूर मोजज़ा है, इंजील मोजज़ा का, कुरान मोजज़ा, ये मेरे हबीब का मोजज़ा है। क्योंकि अच्छा सारे अंबिया की रिसालत है, किसी बस्ती के लिए, किसी शहर के लिए, किसी इलाके के लिए, पैगंबर की सारी दुनिया के लिए, तो सारी दुनिया के लिए थी और हमेशा के लिए। अब हमेशा पैगंबर के मोजज़े को भी हमेशा रहना चाहिए। पैगंबर की रिसालत है क़यामत तक के लिए। तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, थोड़ी सी तवज्जो। मैं जानता हूं इस वक्त हालत बुरी है, हब्स है, मेरा ये हाल है, जबकि मेरे लिए एहतमाम भी किया गया, तो आपका क्या हाल होगा मुझे एहसास है। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल खुदा की रिसालत क़यामत तक के लिए, तो आपका मोजज़ा भी क़यामत तक के लिए। जब मोजज़ा क़यामत तक, अच्छा देखें सबके, जनाब मूसा का मोजज़ा असा, यद बैज़ा, किसी का कोई तलवार, किसी का कोई असा। तवज्जो, रसूल खुदा का मोजज़ा क्या है? कुरान, वो है किताब, वो है इल्म। रसूल खुदा किताब दे के चले गए, अब पैगंबर कोई ऐसी साथ में आल दे